आप सीधा सीधा एक टारगेट रखें, एक फोकस करें कि अपना वोट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही देना है, तब हमारी बहुत भारी मतों से जीत होगी। इस जीत को कोई नहीं रोक सकता। आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि हमारा एक वोट भी कहीं इधर उधर खराब ना हो। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने पछाड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, इसी तरीके से वहाँ की अवाम, वहाँ की जनता जो 5 साल तक तकलीफ झेली है, अगर वो इस बात को समझ ले कि हमको वोट अगर एक जगह डालना है वो समाजवादी पार्टी को डालना है, तो मैं आपको इस माध्यम से गारंटी देता हूँ कि काफ़ी बहुमत से हम जो है हमारी जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी वहाँ। दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। और मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूँ। हमारे साथ खास मेहमान जहांगीर खान साहब हैं। उनके बारे में जैसा कि आप जानते हैं वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव होने जा रहा है, जिनमें इनका दावा है कि अखिलेश सिंह यादव की पार्टी इस बार दोबारा सरकार में आएगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि अखिलेश सिंह यादव ने जो काम किया है गुज़िश्ता 5 दिनों में, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। इसी आधार पर उनकी सरकार दोबारा आएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अखिलेश सिंह यादव ने कलकत्ता में आकर ममता बनर्जी की हमायत की थी और उन्हें जिताने में अहम रोल निभाया था, उसी तरह ममता बनर्जी और उनकी टीम यूपी जाकर अखिलेश सिंह यादव को कामयाब कराएगी। हमारे साथ खास मेहमान है जहांगीर साहब। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से, किस आधार पर कह रहे हैं कि यूपी में उनकी सरकार होगी, जबकि सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी सरकार है। और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि वहाँ हमारी इस बार सरकार होगी। आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, जनता टीवी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने ये मौका दिया हमें अपनी बात रखने के लिए कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है वो कौन जीतेगा। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट और ईमानदाराना तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी, जो बहुत ही ऑनेस्ट पार्टी है, ईमानदार पार्टी है और काम करने वाली पार्टी है। आपको पता होगा जब अखिलेश यादव जब वहाँ के सीएम थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा काम किया। जैसे मेट्रो का उन्होंने वो उद्घाटन करके, मेट्रो को ला करके उन्होंने लखनऊ के सरजमीन पे उन्होंने मेट्रो लाया और एक उन्नति का काम किया। लड़कियों को और लड़कों को लैपटॉप देने का काम किया और उनके एजुकेशन पे, पढ़ाई पे जो है खर्च उन्होंने किया। तो ये एक बहुत बड़ा एक ये है मैसेज जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसको हिंदू मुसलमान का एक लॉजिक दे करके इलेक्शन का मूड ऑफ ये जो है उसको कंट्रीब्यूशन को बदल दिया। लेकिन इस बार का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। इस बार लोग समझ चुके हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये लोग समझ गए हैं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ते पे आई तो उत्तर प्रदेश का जो सत्यानाश हुआ है इस 5 साल में और भी बुरा होने जा रहा है, हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कर देगी उत्तर प्रदेश की। इसलिए अब की बार जो है मिजाज बन गया है कि इस बार जो है सिर्फ अगर कोई अगर उत्तर प्रदेश को अच्छा बना सकता है और डेवलप कर सकता है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का मामला हो, चाहे वो किसी तरीके का मामला हो, उसमें जो है समाजवादी पार्टी अपना अच्छा रोल अदा करेगी। और अखिलेश यादव क्योंकि एक पढ़ा लिखा और एक अच्छा सीएम वो ऑलरेडी रह चुके हैं, नायब रह चुके हैं, और इस बार आने के बाद अगर वहाँ की जनता ने चुना तो और भी अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे वो। आपको क्या लगता है जिस तरह से वेस्ट बंगाल में ममता बीजेपी को रोकने के लिए लोगों ने ममता बनर्जी को एक तरफा देखा? देखिए, मैं बहुत ईमानदार तौर से बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का भी पूरा योगदान जो है ममता बनर्जी को था और हम लोग, हमारी पार्टी ने पूरा जो है लोगों से अपील किया, जो समाजवादी पार्टी की धारणा के चाहने वाले हैं या समाजवादी पार्टी के लोग या उत्तर प्रदेश या बिहार या कहीं से भी जो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी करते हैं, उनका ये था कि हम उनका अखिलेश यादव जी का कहना था कि वोट अगर देना है तो सिर्फ ममता बनर्जी को वोट देना है, वोट बटन नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं इस बार ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उनका ये धारणा रहेगा, उनका ये भावना रहेगा कि वोट जो है डिस्प्यूट ना हो, वोट न बटे, सीधा समाजवादी पार्टी के खाते में जाए, ये उनका सोच रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी, MIM है,
अवैसी साहब की पार्टी और भी दीगर? देखिए, अवैसी साहब की पार्टी जो है इनका दोहरा चेहरा है। इस बार हर आदमी ये जान चुका है अवैसी का कि अवैसी साहब जहाँ भी आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। इसलिए अवैसी साहब को वहाँ के जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटी वोट है, वो अगर समझेंगे तो कभी अवैसी साहब को वोट नहीं देंगे। यहाँ जैसा कि 30 से 35% माइनॉरिटी को वोट, यूपी में आपको क्या लगता है कितने परसेंट? देखिए, हमारे परसेंटेज तो वहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पे दलित हैं। दलितों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। दलितों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो जितना जुल्म किया है, उसका पूरा वोट डाइवर्टेशन होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा। तो आपको क्या लगता है कि लोग जिस तरह से बीजेपी को लास्ट मरतबा लाए थे, इस बार नहीं लाएंगे? बिल्कुल नहीं लाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को जितना परेशान किया है और कोई काम नहीं किया है और लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ी है, इससे तो बेहतर है कि समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है, ये बात हमें आज तक नहीं समझ में आई। ये बड़े लोगों की पार्टी है, जो बड़े लोगों को विदेश भेजने का काम करती है। पेट्रोल महंगा कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों को कोई हक नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किस सतह से बात कर रही है उत्तर प्रदेश के आवाम से? उत्तर प्रदेश के आवाम, मैं दावा करता हूँ आपके इस टीवी के माध्यम से, इस बार जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी ही वहाँ लॉन्च रहेगी और भारी मतों से हम जो है बीजेपी को हराने का काम करेंगे। अभी हाल में देखा गया था कि योगी जो है उनको दिल्ली में जाकर धरना देना पड़ा और 2-3 दिन तक उनको रहना पड़ा वो अपनी सीट बचाने के लिए। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बताता हूँ आपको कि योगी जो है वो सिर्फ जो है वो हठधर्मी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उनको कुछ आता वाता है नहीं। हाँ, उनको वो जो है साधु संत का काम करना चाहिए। उनको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए कि नाम पलट दो, किसी का जगह का नाम पलट देना, किसी के नाम को उर्दू को हिंदी बदल देना, हिंदी को उर्दू करना। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे उत्तर प्रदेश को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि कोरोना में काफ़ी लोग मारे गए थे यूपी में, और फिर सीए में लोगों ने बहुत मुसलमानों के साथ अत्याचार किया, अभी भी ये जारी है। तो आपको लगता है कि एक फिरका के लोग इससे खुश हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग योगी को छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ कि योगी जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो कहर आया था, उस कहर से बिल्कुल वो ये हो चुके थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए उसको। लोग मरते गए। एक गांव से रोज़ाना 10-10, 15-15 लाशें निकली और वो सारी लाशों को जो है उन्होंने दरिया में बहाने का काम किया। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार हो सकती है, तो कोई आधार होगा किस तरह? देखिए, अखिलेश यादव ने काम किया है। आप जब उत्तर प्रदेश के इख्तियार में थे, जब सीएम थे, तो उन्होंने काम करके दिया साहब। लड़कियों का पढ़ाई का मामला हो, चाहे लड़कियों का कन्यादान का मामला हो, उनको 25-25 हज़ार रुपया देने का काम हो, चाहे उनके पढ़ाई एजुकेशन पे मामला हो, चाहे वहाँ के हेल्थ का मामला हो, अखिलेश यादव ने काम किया है। उस आधार पे हम मांग रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़ा एक सतून है, लेकिन वो जेल में है और उनके लिए कोई तहरीक नहीं चलाई। देखिए, समाजवादी पार्टी काम कर रही है अपना, उनके मातहत कानूनी लड़ाई, हमारी कानूनी लड़ाई जो है हम लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आजम खान जैसी शख्सियत को भारतीय जनता पार्टी की ताकत कुछ भी नहीं उनकी बिगाड़ पाएगी। वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के रहेंगे। वो एक डायनेमिक लीडर हैं आजम खान, और आजम खान रहेंगे। ये बात मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ। और वो आजम खान समाजवादी पार्टी का एक तरह से समझ लीजिए हार्ट है, कलेजा है, और उन्होंने वो समाजवादी पार्टी के एक फाउंडर है। इसलिए उनको जो भारतीय जनता पार्टी एक बदले के भावने से राजनीति कर रही है, उसको राजनीति में हम लोग इस बार जो है पछाड़ करके हम लोग कहाँ बीजेपी को ला के फेंकेंगे, आप देखेंगे और यहाँ की जनता देखेगी, यहाँ का पूरा हिंदुस्तान देखेगा, यहाँ का पूरा दुनिया देखेगा। और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से वोट लेके जाता है, तो आपको क्या लगता है कि यूपी को फतह करने के बाद आप दिल्ली में फतह करेंगे? देखिए, जैसे हमने बंगाल में ईमानदाराना तौर से हम लोगों ने हमारी पार्टी के लोगों ने या ममता बनर्जी की पार्टी ने लोगों ने सहयोग होकर हम लोगों ने इलेक्शन को लड़ने के बाद जो है हम लोग जो है काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। इस बार भी हम समझते हैं कि जितनी भी छोटी दलें हैं, हम लोग सब समाजवादी पार्टी एक साथ जुट करके उनके साथ कांधे से कांधा मिला करके हम लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने का काम करेंगे। आप देखिएगा, उनको ज़मीन तक भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ
आपके मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ उन्होंने जिस तरीके का जुल्म किया है, इस बार जो है वहाँ का गरीब जनता, वहाँ का किसान, वहाँ का ये नीचे तबका के जो लोग हैं बेचारे, जो बहुत दिबले कुचले हैं, ये लोग इस बार बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं है, ये एक राक्षस है, ये जो है सिर्फ जुल्म कर रही है आवाम के ऊपर। इस बार उसको सबक मिलने वाला है। तो यूपी चुनाव से पहले यहाँ काउंसिलर का चुनाव होने जा रहा है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि असेंबली चुनाव में आपकी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, तो क्या इस बार काउंसिलर में भी आपने? देखिए, हम ये तो अखिलेश यादव जी वहाँ के सुप्रीमो हैं, वो जैसा आदेश देंगे वैसा ही हम लोग कर सकते हैं, उसके अलावा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके ऑर्डर, उनका जैसा होगा, अब वो ममता दीदी से क्या बात करेंगे, वो किस पैमाने पे ले जाएंगे, उसका तो फैसला ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। तो आप इस वक्त कोलकाता में हैं, चुनाव के वक्त क्या वहाँ अपनी पूरी टीम के साथ यूपी में होंगे? हम तो देखिए पूरा उम्मीद करते हैं, जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है, कि समाजवादी पार्टी को, ममता बनर्जी की पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा सहयोग करेगी, कि इलेक्शन जिताने का पूरा काम करेगी। और लोगों को यूपी के लोग खासतौर से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपना वोट को डाइवर्ट मत होने दें। आप अपने वोट को एक जगह, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हम लोगों ने एक मत पे काम किया, हम लोगों ने सीपीएम की तरफ नहीं देखा, हम लोगों ने कांग्रेस की तरफ नहीं देखा, इसी तरीके से मेरा ये मैसेज है तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को कि आप अपना जो वोट बैंक है वो ना तो आप कांग्रेस की तरफ देखें, या ना अवैसी की तरफ देखें, ना आप मायावती के पार्टी की तरफ देखें। आप सीधा सीधा एक टारगेट रखें, एक फोकस करें कि अपना वोट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही देना है, तब हमारी बहुत भारी मतों से जीत होगी। इस जीत को कोई नहीं रोक सकता। आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि हमारा एक वोट भी कहीं इधर उधर खराब ना हो। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने पछाड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, इसी तरीके से वहाँ की अवाम, वहाँ की जनता जो 5 साल तक तकलीफ झेली है, अगर वो इस बात को समझ ले कि हमको वोट अगर एक जगह डालना है, वो समाजवादी पार्टी को डालना है, तो मैं आपको इस माध्यम से गारंटी देता हूँ कि काफ़ी बहुमत से हम जो है, हमारी जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी वहाँ।